स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 78,523 की सतह पर ट्रेड। ट्राइब्यूनल के जजेस की तैनाती किसका इख्तियार है? आईन क्या कहता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। मजीद कहा, जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। सदारती ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन होगी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े ही क्यों होता है? आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। मजबूर ना किया जाए, पब्लिक में बता दूंगा। सेनेटर फैसल वाडा की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत। कहा, यह मेरा कारोबार है, मुझे पता है कि गाड़ियों पर टैक्स कौन लगवा रहा है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, टैक्स और पॉलिसीज में तब्दीली की वजह से मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाता। FBR के मुताबिक टैक्स सिर्फ दरामदी गाड़ियों पर लगा है, मुकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगा। कमेटी ने ई व्हीकल पर टैक्स का मामला मौखर कर दिया। और लाहौर में बादल बरस पड़े। विहाड़ी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। 2 महीने की शदीद गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल उठे। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े ही क्यों होता है? आप लोग इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों ना की। आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। मजीद कहा कि मुलाकात करने में अनाह की क्या बात है, दोनों आइनी इदारे हैं। ईद तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1501 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 78,207 की सतह पर ट्रेड। पूरे सिंध में 40 टोल प्लाजाज जो हमारे हैं उन पे ये सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है। तकरीबन 400 कैमरास लगाए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन वाला के कैमराज हैं, उसके अलावा फेशियल रिकग्निशन के कैमराज अलग हैं। कि 40 टोल प्लाजा और उसके पीछे जो बैक एंड पे इसका स्मार्ट सिस्टम है, उसके साथ फ़िलहाल आप कैमराज को कनेक्ट करें अपने, और ख़ास तौर पे पुलिस के साथ मिलकर आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इंटरसेक्शंस, कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनसे क्रिमिनल्स अपनी एस्केप। कराची में अमनो अमान बरकरार रखना तरजीह है। सिंध में 400 जदीद कैमरों से सड़कों की निगरानी होगी। 40 टोल प्लाजों पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची सेफ सिटी के S4 मनसूबे और सिंध सर्विलेंस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि नए निज़ाम से जुराइम पेशा अफराद की हौसला शिकनी होगी। IG ऑफिस आमद वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन और IG गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध को CPO के कमांड एंड कंट्रोल रूम में ब्रीफिंग भी दी गई। साहिवाल वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की सूबे भर में हड़ताल। यंग डॉक्टर्स ने लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल में OPDs बंद कर दी। दूर दराज से आए मरीज और लवाहिकीन शदीद गर्मी में खार। मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। दुनिया भर में शदीद गर्मी और गैर मामूली बारिशें, सैकड़ों अफराद की जान ले गई। हीट स्ट्रोक से 35 पाकिस्तानियों समेत 922 हुज्जाज शहीद। दिल्ली में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। रियासत असम में सैलाब, 26 से ज़ायद अफराद हलाक। अमेरिका, यूरोप और बांग्लादेश में भी शदीद गर्मी। इटली में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। यूनान, साइप्रस, तुर्की में पारा 40 से तजावुज़। कई जंगलात में आग भड़क उठी।
हिजबुल्लाह और इसराइल में कशीदगी जंग हुई तो इसराइल का कोई शहर महफूज नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइल को खुली धमकी, कहा कि कोई तस्लीम करे या ना करे, इसराइल की फौज शिकस्त खोर्दा हो चुकी। हसन नसरुल्लाह की यूरोपीय मुल्क कैब्रिस को भी वार्निंग। हिजबुल्लाह ने इसराइल की हसास तनसीबात की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा की भी हिजबुल्लाह को भरपूर जंगी धमकी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार गिराने में नाकाम रहा। रूस और शुमाली कोरिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा जारियत हुई तो दोनों ममालिक बाहमी तामुन करेंगे। रूस शुमाली कोरिया फौजी तकनीकी तामुन भी मुआहदे का हिस्सा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारों और हथियारों की फ्राहमी आलमी मुआहदों की खिलाफवर्जी है। रूसी सदर का 24 साल में प्योंगयांग का पहला दौरा। पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसराइल जंग के बायस गजा के लाखों फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दरबदर। फ़लस्तीनियों को बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान पनाह गुज़ीनों की तवील तरीन मेज़बानी का एजाज़ रखने वाले ममालिक में शामिल। अरब अमारात मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अफराद का मस्कन। दुनिया भर से 6,700 अमीर अफराद के मुंतकिल होने का इम्कान। अमेरिका में दुनिया भर से 3800 अमीर अफराद की मुंतकली मतवक्के। रवा साल 1,28,000 अमीरों की नकल मकानी मतवक्के। ईद तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1501 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 78,207 की सतह पर ट्रेड। पूरे सिंध में 40 टोल प्लाजाज जो हमारे हैं उन पे ये सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है। तकरीबन 400 कैमरास लगाए हैं जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन वाला के कैमरास हैं, उसके अलावा फेशियल रिकग्निशन के कैमरास अलग हैं। कि 40 टोल प्लाजा और उसके पीछे जो बैक एंड पे इसका स्मार्ट सिस्टम है उसके साथ फ़िलहाल आप कैमरास को कनेक्ट करें अपने, और ख़ास तौर पे पुलिस के साथ मिलकर आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इंटरसेक्शंस, कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनसे क्रिमिनल्स अपनी एस्केप। कराची में अमनो अमान बरकरार रखना तरजीह है। सिंध में 400 जदीद कैमरों से सड़कों की निगरानी होगी। 40 टोल प्लाजों पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची सेफ सिटी के S4 मनसूबे और सिंध सर्विलेंस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि नए निज़ाम से जुराइम पेशा अफराद की हौसला चिकनी होगी। IG ऑफिस आमद वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन और IG गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध को CPO के कमांड एंड कंट्रोल रूम में ब्रीफिंग भी दी गई। बेमिसाल अदीब मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की छठी बरसी। सितारा इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ और आदमजी अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ अपने नाम।